हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर इसाक। तो मैं आपको इस वीडियो में आज न्यूटन के तीनों लॉ विथ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी अभी नया चैनल क्रिएट किया हूं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि जो नीट के एस्पिरेंट हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मैं इस चैनल में नीट के मतलब जितने भी MCQ हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, MCQ पूरा सोल्यूशन के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो शुरू करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। Newton's first law states that if a body is at rest or moving at a constant speed in a straight line, it will remain at rest or keep moving in a straight line at constant speed unless it is acted upon by a force. ठीक है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो हमेशा के लिए मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एक्सपेरिमेंट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अभी ये प्याज जो है गिलास के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो प्याज अभी रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे ये रेस्ट में ही रहेगा। अभी जो मैं ये इस वाले गिलास पे फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, तो प्याज जो है रेस्ट में ही रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाएगा, बाकी रहेगा एक ही जगह पे, एक ही पोजीशन पे रहेगा। जैसे कि देखिए आप लोग। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। रुको जरा, सबर करो। जैसे ये आलू और ये चाकू है। ठीक है, तो पहले मैं इसको इसमें भोग दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो है मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, ये बॉडी रेस्ट में है, आलू तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, देखिए देखें, आलू जो है उसी जगह पर है। ठीक है, जो रेस्ट में था उस रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि मैं इस पर फोर्स नहीं लगाया, फोर्स चाकू पे लगाया हूं, नाइफ पे। ठीक है, तो सिर्फ चाकू मूव हुआ, ना कि आलू मूव हुआ। ठीक है, तो देख लिया, ये मतलब जो रेस्ट में था रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो इसी आलू को मैं अभी घुरका के देखूंगा। ठीक है, देख लीजिए, वहां पे जाके जो है आलू रुक गया। क्यों रुक गया? आप लोग बोलेंगे क्यों हमेशा के लिए क्यों नहीं चलते रहा? इसलिए कि वो मतलब उसमें फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, फ्रिक्शन फोर्स लग गया। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो आलू रुक गया, नहीं तो वो हमेशा गुरकता ही रहता। ठीक है, तो शुरू करते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to the object's mass. The equation of second law of Newton, F is equal to ma, where F is the net force and m is the mass of object and a is the acceleration produced. और आपको दूसरे तरीका से आप बोल सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम, F इज इक्वल टू dp बाई dt। ठीक है, जहाँ पे फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, चेंज इन टाइम के। ठीक है, तो मैं आपको अभी न्यूटन का सेकेंड लॉ का एक्सपेरिमेंट अभी करूंगा, आप लोग देख लीजिए। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, F इज इक्वल टू dp बाई dt, यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगा, और चेंज इन टाइम जितना कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। इसे मैं कैच लेता हूँ। देखिए रूम में हूँ अभी, तो ज्यादा दूर बॉल तो नहीं फेंक पाऊंगा, तो ऊपर में जो है चोट ज्यादा लगेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि चेंज इन टाइम कम रहेगा, और अगर मैं वही कैच और अगर मैं वही कैसे नीचे हो गया लेता हूँ तो चोट जो है कम लगेगा, क्योंकि टाइम चेंज टाइम ज्यादा हो गया ना, तो फोर्स कम हो जाएगा, तो चोट कम लगेगा। इसलिए कैचर को देखता हूँ कि कैच जो है वो नीचे आके ऐसे करके रहता है। ठीक,
बात तो सही है। तो चलते हैं हम लोग अब न्यूटन का थर्ड लॉ की तरफ। न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन इन नेचर देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एवरी एक्शन इन नेचर हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा न्यूटन का थर्ड लॉ का एक्सपेरिमेंट करके आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे स्विमिंग वगैरह में स्विमिंग करते हैं ना, तो उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कि ये देख रहे होंगे बलून है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको अब इसको छोड़ूंगा तो किधर जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसको मैं इस डायरेक्शन में छोड़ूं, कहीं से कहीं भी छोड़ सकते हैं। अगर मैं इस डायरेक्शन में छोड़ूं तो इसका हवा जो है ना बाहर निकलेगा, मतलब इसका हवा का जो फोर्स है वो इधर आएगा, तो वो किधर जाएगा, पीछे की तरफ इसको ढकेलेगा। ठीक है, फर्दर इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन ये शुरू में तो मतलब पीछे ही जाएगा वो। देख लीजिए, देखें पीछे की तरफ पहले गया ना। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।